वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अरसलान खान है। हम लोग ना एक बड़ी मज़े की हरकत करते होते हैं, फ़नी भी है और दुख करने वाली भी है कि इतने ज़्यादा सेल्फ़ डाउट का हम शिकार होते हैं कि हमें ये एश्योरेंस भी चाहिए, किसी और से चाहिए होती है बेसिकली, कि हम ज़िंदगी अच्छी गुजार रहे हैं या बुरी गुजार रहे हैं। हमें ये तक नहीं पता होता कि हमारी ज़िंदगी कैसी है। उसकी बहुत बड़ी मिसाल ये, आप ये कहते हैं हमारे सोशल मीडियाज़ को भी खोल के देख लो, आपको कई लोग मिलेंगे, वो तस्वीरें ऐसी लगती हैं कि पता नहीं कितनी खूबसूरत ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्या शहनशाना ज़िंदगी है, कितने हंसी खुशी गुजार रहे हैं। उनके ज़रा ज़िंदगियों में थोड़ा सा झांकना शुरू करो, बेचारे इतने डिप्रेस, उनसे डिप्रेस लोग ही नहीं कभी देखे होते। हज़ार दुख, हज़ारों कॉम्प्लेक्सेस, और वही निकाल रहे होते हैं बेसिकली। और उनको अपनी उस खुशी को दिखाना भी इसलिए पड़ता है। खुशी तो नहीं होती बेसिकली, उनको वो चीज़, एक लफ्ज़ है एनवे, ठीक है, हसद उर्दू में बोलते हैं, कि जब तक दूसरे इंसान को हम हसद नहीं करवाएंगे कि देखा हम कितनी, तब तक हम अपने आप को रीश्योर नहीं करवा सकते कि यार हमारी ज़िंदगी अच्छी है ये बुरी है। इससे ज़्यादा गिरावट हमारी ज़िंदगी की और क्या हो सकती है, इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और क्या हो सकते हैं। अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हो तो बस दैट्स इनफ, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे राइट नाउ हालात हैं कि हम इतने ज़्यादा सेल्फ डाउट्स के शिकार हैं, इतने ज़्यादा कि मुझे एक बड़ी चीज़ अजीब लगती है कि आपने ना, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, बल्कि जिस दुनिया में रहते हैं, फिर हम जिन फ़िरकों को फॉलो कर रहे होते हैं, जिन रिलीजियस थॉट्स को हम फॉलो कर रहे होते हैं, जो कोई हो, चाहे वो हिंदुइज़्म हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, बुद्धिज़्म हो। अब मज़े वाली बात ये है कि आलमोस्ट 95 to 99% लोग तो उसको पूरी तरह पढ़ते ही नहीं हैं। अपने जिन पे उनका फेथ होता है उन रिलीजन को स्टडी नहीं करते, ठीक है। बस जिस घर में पैदा हो गए, मतलब जिस सोसाइटी में पैदा हो गए, वो उस तरह हो गए। अब मज़ा देखना ज़रा आप लोग। आई नो कुछ लोगों को ये मेरी बात बड़ी ग्रां गुजर सकती है, बट मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि हमें खुद से पढ़ना चाहिए, खुद से सर्च करनी चाहिए। अपने रिलीजन जिस पे आपको फेथ है उसको भी पढ़ें आप, ठीक है। आपको पता चले कि एक्चुअली में है क्या। ये नहीं कि आपने बस किसी से सुनाया और मतलब बस उसके ऊपर आपका फेथ है। तो अब मसला ये होता है, हमें अपनी उस रीश्योरेंस के लिए कि हम ठीक मान रहे हैं या नहीं मान रहे, कि जब कोई और किसी और रिलीजन का या कोई और थीस या कोई और बंदा कहेगा ना कि यार ये बात बड़ी अच्छी इस जो है ना पर्टिकुलर रिलीजन में है या पर्टिकुलर सेक्ट में, उस पर बड़े खुश होंगे, देखा ये बंदा जो है ना सही रास्ते पे आ गया। मतलब उन्होंने ऑलरेडी ये मान लिया कि वो लोग सही रास्ते हैं, बाकी दुनिया सब जाहल और गवार बैठी हुई यार, मतलब सब गलत है, बस वो ठीक है। और बगैर कुछ पढ़े, अपने रिलीजन का बगैर कुछ पढ़े। इसके ऊपर भी आप एक चीज़ नोट करिएगा, ये बेसिकली आपकी कोई महानता नहीं है। आपकी एश्योरेंस भी नहीं चाहिए किसी को कि तुमने उसने ठीक कहा है या नहीं कहा, ठीक है। आपके तो अपने पल्ले कुछ नहीं है, कुछ पढ़ा हो तो बंदे को कुछ कहे ना। पर हो क्या रहा होता है, आपकी अंदर की जो ईगो है ना, क्योंकि आपने उसके ऊपर बिलीव किया हुआ है, ठीक है। जैसे दुनिया में कोई कहे कि पाकिस्तानी जो है ना वो बड़े अच्छे हैं, या दुनिया में कोई कहे कि इंडियंस बड़े अच्छे हैं, ठीक है। अमेरिका इंडिया की तारीफ़ कर दे, अमेरिका पाकिस्तान की तारीफ़ कर दे, रशिया पाकिस्तान की तारीफ, बड़ी खुशी होती है, क्योंकि हमारी ईगोज़ जो है हमारी नेशनैलिटी के साथ भी जुड़ी हुई हैं, ठीक है। और उसमें बड़ा मज़ा आता है हम लोगों को। बेसिकली हमारी ईगो सेटिस्फाई हो रही होती है कि हाँ, कि जिस चीज़ को हम बिलोंग करते हैं ना, उसको देखा है उस बंदे ने इस तरह का, उसके अंदर आपकी कोई मानता नहीं, आपने तो कुछ भी नहीं किया, आपने अपने नेशनलिज्म के लिए भी कुछ नहीं किया। अजीबो गरीब लोग, अजीब डाउट्स, दूसरे से सुन के बड़ी खुशी होती है। इतने हम लोग जो है ना, मेरा इसका मानना है कि ज़हनी तौर पे इतने ज़्यादा वीक हैं हम लोग। इसलिए जैसे ही हल्का सा वो हमारा कोई मेंटल डिसऑर्डर होता है, हिल जाते हैं।
मेंटल डिसऑर्डर छोड़ें, आपकी जैसी लाइफ के अंदर कोई टफ टाइम आता है, सब कुछ गायब। क्या बिलीफ है, क्या सब कुछ खत्म हो जाता है। बहुत बड़ी वजह है ये, क्योंकि हम सेटिस्फाइड ही नहीं हैं। हमारे जिसे कहते हैं, हम यहाँ पे बोलते हैं ना, यकीन ही पुख्ता नहीं है, क्योंकि हमने उसको कुछ पढ़ा ही नहीं। हम अपनी जिन चीज़ों को मानते हैं उसके ऊपर ही यकीन पुख्ता नहीं है, क्योंकि हम उसको जानते नहीं। अगेन वही, माँ बाप ने कहा बस वो ठीक है, दादा परदादा ऐसे ऐसे बस वो ठीक है। खुद से कहाँ से बिलीफ आएगा फिर? हिल गया सब कुछ। अब मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा था, रिलीजन या सेक्ट हो गए, या कहते हैं नेशनलिज्म हो गया, जो भी है। अब मैं पॉइंट पे आता हूँ कि आप इसको स्ट्रेंथन किस तरह कर सकते हैं। एक तो बिल्कुल सीधी सी बात है कि आप खुद से स्टडी करना शुरू करें, चीज़ों को समझें, एग्जिस्टेंस के बारे में समझें, ठीक है। अब मैं समटाइम्स बात करता हूँ एनर्जी के बारे में या क्वांटम फिजिक्स के बारे में, कि जैसे ही आप वो पढ़ना शुरू करते हो, फिर उसको आप जब स्पिरिचुअलिज्म से मिलाते हो, आपके बड़े स्ट्रॉन्ग एक कहते हैं, आपको लॉजिक्स मिलना शुरू होते हैं, आपके बिलीफ स्ट्रॉन्ग होना शुरू होते हैं। आपको फिर ना होता है कि यार चीज़ें तो ये हैं, इस तरह है, डरना किस चीज़ का, ये चीज़ इस तरह है। सेल्फ डाउट खत्म होना शुरू हो जाते हैं आपके अंदर। और सबसे ज़रूरी चीज़, ज़रूरी नहीं कि पढ़ना ही, कोई भी क्रिएटिविटी आपकी हो, ठीक है, आप उसको पूरी तरह से जी रहे हैं। मेरा अगेन पॉइंट ये, आप हम जीते नहीं हैं, हम जिंदगी दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखो हम कितनी अच्छी, जियो उसको। छोटी एक बात शेयर करता हूँ, मेरा छोटा भाई है, उसका पूरा दिन जो है ना स्टूडियो में गुजरता है, म्यूजिक क्रिएट करते हैं, मतलब ही कैन प्ले गिटार 24 आवर्स, मतलब इतना वो इश्क है उसे जो है ना म्यूज़िक से। हर वक्त गिटार बजाता है वो, हर वक्त गिटार, कभी पियानो, कभी कुछ, कभी स्टूडियो में जो चीज़ मिल जाए, तो सितार बजा लेता है। तो अब उसका एक एपिसोड गुजरा थोड़ा सा पहले ना, उसका था बाल ग्लाइडर में ना स्टोन्स थे, नॉर्मल बात थी, खैर उसने इतना बॉदर नहीं किया। अब मसला ये हुआ कि वो जो एक स्टोन था ना बाल ग्लाइडर का, उसने नहीं रिमूव करवाया उसे, या उर्दू में जिसे कहते हैं पिता हमारा जो होता है, पित्ते के अंदर पथरियाँ थी, तो उसने जो है ना वो पिता नहीं रिमूव करवाया, तो वो ये हो गया कि बीच में से एक जो पथरी थी ना, एक जो स्टोन था, वो बाल डक्ट में चला गया आगे। मतलब वो एक, जिनको नहीं पता, वो एक वेन सी होती है, वो लिवर का कनेक्शन होता है आपके इसका ना बाल ग्लाइडर के साथ, तो उस नाली को उसने जाके ब्लॉक कर दिया। अब उसके अंदर होता ये है कि आप कुछ भी खाओ, आपको पेन शुरू हो जाती है, आपकी इतनी शदीद पेन होती है कमर के अंदर के बंदा बर्दाश्त से बाहर होती है, मतलब वो सा के मतलब वो कितनी पेन में रहता था। तो हर वक्त पेन में रहना, और फिर वो इतना वीक, मतलब वो एक जिम बॉय है, मतलब उसने पिछले 15-20 साल रेगुलर जिम किया हुआ है, और माशाल्लाह मतलब बिल्डर नुमा वो बंदा है, पर वो बिल्कुल वीक, इंतहाई वीक हो गया था। मतलब उसको देख के रोना आता था कि वो इतना वीक हो गया था। उसके जो ये बाल थे सारे फेस पे, ये दाढ़ी वगैरह, मूछें वगैरह, ये सारी मतलब हमारी तो ब्लैक होती है ना, उसकी ऐसे ब्राउन हो गई थी जैसे लगता है जैसे हाइड्रोजन फिरवा गया है, क्योंकि पूरी बॉडी को कुछ मिल ही नहीं था रहा। और उसकी जो रिपोर्ट थी वो इतनी ख़राब थी कि इमरजेंसी में उसको बुलाना पड़ा। अब आगे क्या हुआ, इमरजेंसी में हम जब उसका ऑपरेट करवाने गए, वेरी डिफ़िकल्ट, हम जैसे एंजाइटी पर्सन, क्योंकि मैं जा रहा था उसके साथ, मैं उसके साथ गया हूँ, मैं अपनी बात करता हूँ कि मतलब ऐसे एंजाइटी ट्रिगर हो जाएगी, यार ऑपरेट होने लगा मेरा। अब सीन ये हुआ कि हमें जब टाइम मिला ऑपरेट का, हम उसने अपना मेंटली अपने आप को प्रिपेयर भी किया कि अच्छा यार मैंने अब ये करना है, तो ऑपरेट होना है, ये वो, डॉक्टर से जाके मिले।
जब ऑपरेशन थिएटर गए तो उसने डॉक्टर ने देख के कहा कि ऐसे करते हैं कि अभी ना कुछ जो है ना मसले लग रहे हैं, आप ऐसे करें कुछ अरसे के बाद आएँ, ये मेडिसिन लें, अभी नहीं कर सकते तो बड़ा मसला हो जाएगा। खैर अगेन MIRs हुई, पता नहीं क्या कुछ होता रहा, दोबारा डेट मिली, दवाइयाँ खाई, कोई असर नहीं हुआ, और बुरा हाल हो गया उसका, पेन में रह रह के। फिर ऑपरेटर करवाने गए तो जब पूरा रेडी हो गया, अगेन होने लगा, तो उन्होंने कहा कि आप कल आइएगा। अब इतना मेंटली तौर पे पेनफुल चीज़ है ना कि यार आप क्यों इस तरह कर रहे हैं। एक बंदा इतना बड़ा जिगर चाहिए आपको ऑपरेशन थिएटर में जाके फिर अपना कहना कि ये अच्छा, ये पता है आपको कि एक अंदर वो सारा प्रोसेस होना है आपके अंदर, कोई मिस्टेक हो सकती है, कुछ हो सकता है। तो खैर हमने इंसिस्ट किया कि नहीं यार हमने तो करवाना है, लेट देर सवेर जब भी हो। खैर वो करवाया उसका। तो अब सीन ये हुआ, उसका ऑपरेट हुआ तो वो जो मशीन्स थी ना, जिससे वो दो तरीके होते हैं, एक बलून से उसको इस तरह बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, एक होता है कि क्रशर यूज़ करते हैं। वो इतना बुरा स्टोन उसकी नाली के साथ इतना बुरी तरह से चिपका हुआ था कि वो नहीं निकला। उसको वो कहते हैं बेहोश किया तो वो निकला ही नहीं। अब वो जब वो बाहर आया ना, वो कहते हैं उसके बाद एनेस्थीसिया उसको जब दिया, जनरल एनेस्थीसिया उसका था, और जनरल एनेस्थीसिया जो मेडिकल से उनको पता होगा कि इट्स अ बिग डील, ठीक है। तो वो जब बाहर आया तो उसने जब कहा ना कि उसने आंखें खोली। यार मैं मेरे वालिद साहब की डेथ के बाद एक बड़ी देर से बाद एक ऐसा टाइम आया था कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल था, मुझे रोना आ रहा था। यार मैं स्ट्रेचर पे अपने छोटे भाई को देखना पेनफुल चीज़ थी। बट अगेन मुझे ये था कि पता नहीं किस तरह ये सब कुछ जो है ना मेंटली तौर पे कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा। फिर उसने आंखें खोली, उसने मेरे से ना पहले ही पूछा कि निकल गया। अगेन बड़ा मेरे लिए मुश्किल था उसको बताना कि नहीं। उन्होंने कहा नहीं मुझे बता दे। उससे मैंने कहा कि यार मतलब इस तरह का सीन है। तो उसने कहा कि दोबारा ऑपरेट होगा। अच्छा मैंने उसने एक बात मुझे वो बोली, अब मैं उसकी जगह होता तो शायद मैं उस तरह ना होता। तो कहता यार मुझे बड़ा ना अंदर बड़ा सुकून में था, मैं होश आना शुरू हो गया। मैं कहा वो किस तरह? कहता मैं बेहोश था, मैं गिटार बजा रहा था अपने, मतलब होता नहीं बेहोशी के अंदर, मैं पता नहीं कौन कौन सा ऐसे गिटार बजा रहा हूँ, कभी कोई गाने गा रहा हूँ, कभी कोई गाने गा रहा हूँ। मतलब वो इतना रिलैक्स था। और यू वोंट बिलीव कि उसके एक माह के अंदर 3 ऑपरेट हुए थे। वो जैसे ही उसका 3rd ऑपरेट हुआ, उसके बिल्कुल 2 से 3 दिन के बाद वो लक्स स्टाइल अवार्ड के अंदर उसका जो एंथम था ना, उसने जो किया वो आप जाके देख भी सकते हैं। उसने वो प्ले किया था 7 बैंड मेंबर्स के साथ, उसने जाके वो प्ले किया विद इन 2-3, हालांकि इतनी पेन इतना सब कुछ उसमें निकला, क्योंकि वो पैशन उसके अंदर जो है ना म्यूज़िक का हर वक्त, उसको सिर्फ वो चीज़ दिमाग में रहती है कि मैं म्यूज़िक करना, मैं ये करना। टेंशनें, स्ट्रेसेस, हालांकि हम इतनी ज़्यादा बुरे हालात में थे, वो हमसे मैं कहूँगा हाफ भी नहीं था वरीड। हम जैसा बंदा जो है, हम तो जिस तरह बोलते हैं ना कि वो थोड़ा सा कहते हैं ब्लड प्रेशर नीचे आ जाए ऊपर चला जाए, हम कहते हैं हाथ पैर हमारे फूल जाते हैं। बट क्योंकि ही इज़ ए क्रिएटिव गाय, वो जो चीज़ कर रहा है अपनी भरपूर कर रहा है, वो हर वक्त उसी के अंदर रहता है। इसी तरह मेरे अब्बू जान थे, नावलिस्ट थे, साइकोलॉजी के कहते हैं लेक्चरर थे, साइकोलॉजी पढ़ाते थे, टीच करते थे। तो उन्होंने 2-3 साल कैंसर में लड़े, और जो उधर डॉक्टर था तो उन्होंने कहा था आके, कहते हैं कि मैंने इतना स्ट्रॉन्ग माइंडेड बंदा नहीं देखा जितने आपके वालिद साहब हैं, वरना लोग जो है ना अपनी सैनिटी लूज़ कर जाते हैं, इतनी पेन हर वक्त, पेन हर वक्त पेन। तो कहने का मकसद सिर्फ ये था कि आप जो चीज़ दिल से करते हो ना, वो करते रहो। ज़िंदगी किसी को दिखाने के लिए नहीं जीनी, अपने लिए जियो और भरपूर जियो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, बी क्रिएटिव,
जो चीज़ करना पसंद है ना उसको करें लाजमी, ठीक है। ये देखिएगा आपकी जितनी भी एनजाइटीज़ हैं, आपकी जितनी भी डिप्रेशंस हैं, जो उनसे आपके इमोशनल वीकनेसेस हैं, वो खुद ब खुद साइड पे चलते जाते हैं, क्योंकि आप फोकस्ड होते हो अपनी उस चीज़ के ऊपर। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की बात आपको अच्छी लगी होगी। अगर बात अच्छी लगी हो नीचे लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।